मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी कहानी का उन्वान है नसीब का पैसा। कहते हैं कि दौलत किसी किसी के नसीब में होती है। इंसान जो मर्जी कर ले लेकिन इसे मिलता वही है जो उसकी नसीब में होता है। मैं एक गांव के स्कूल से प्राइमरी पास थी। दूसरी क्लास में मेरी दोस्ती गजाला से गहरी हो गई। इसके अबू जमींदार थे और ये एक कदामत पसंद घराना था। गजाला का कुशादा मकान हमारे घर के करीब था। वालिद इनके माल मवेशी संभालते थे, तभी उम्मी का उनके यहाँ आना जाना रहता था। वो छोटे मोटे कामों में गजाला की वालिदा का हाथ बटा देती थी। बचपन से मैं इस घराने से मानूस थी। अम्मी के हमरा उनके घर जाया करती थी, तभी मेरी दोस्ती गजाला से हुई। वो बहुत अच्छी लड़की थी। इसकी माँ ने भी अपने बच्चों के जहन में ये बात न डाली कि वो अमीर हैं और हम गरीब हैं। वो हमसे अच्छा सलूक हुआ करती थी। मुझे और गजाला को एक साथ खाना देती और साथ बिठाकर खिलाती। ताहम मुझको उनके घर जाकर इस बात का एहसास शिद्दत से होता था कि वो बड़े लोग हैं, अमीर हैं और हम गरीब हैं। हमारा उनका मुकाबला नहीं है। एहसास कमतरी की सबसे बड़ी वजह हमारे और उन लोगों के रहन सहन का फर्क था। उनका मकान आलीशान, सहन वसी और बरामदे कुशादा, फर्नीचर भी ऐसा था कि जिसको काबिल दीद कहना चाहिए, जबकि हमारे घर में पर्दे थे और ना उम्दा फर्नीचर था, बल्कि मोटे बान की टूटी फूटी चारपाइयाँ थीं। मेरे नेसा दिमाग इस तबकाती फर्क के असबाब तलाश करने की सलाहियत ना रखता था, लिहाजा अपने घर की गुर्बत का एहसास सताने लगता। उन्हीं चीजों ने ऐसी हसरत को जन्म दिया कि जिसने छोटी सी उम्र में मेरे अंदर की दुनिया को तहबाला कर दिया। हर दम यही सोचती थी कि एक अच्छी जिंदगी को हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती गई, शऊर भी बढ़ता गया। जब गजाला को स्कूल दाखिल किया गया, उसकी माँ यानी बीबी साहिबा ने मेरी उम्मी को मजबूर किया कि वो मुझे भी स्कूल में दाखिल करा दे। बीबी के मजबूर करने पर अम्मा ने स्कूल भेजा, जहां और लड़कियों को देखकर मेरे अंदर जिंदगी में आगे बढ़ने की उमंग पैदा हो गई। हमारी टीचर कहती थी कि तालीम हासिल करने से गुर्बत दूर होती है और इंसान के हालात अच्छे हो सकते हैं। जिन दिनों 5वीं में थी, खाला रुकया एक दिन घर आए और उम्मी से कहा कि बस अब अपनी बेटी की मंगनी मेरे अख्तर से कर दो। ये 11 बरस की हो रही है, 2-3 साल तक विदाई के लायक हो जाएगी। जब मैंने खाला का मंशा सुना तो दिल डूब सा गया। खाला वाले तो हमसे भी ज्यादा गरीब थे। खाला बेवा थी। सारा दिन मेरे खजूर के खुश्क पत्तों से चटाइयाँ और तीलियों से छाछ बनाती, कभी चंगेरियाँ बनाती। उनका बेटा अख्तर भी कोई खास काम नहीं करता था, वो अनपढ़ था। भला इस घर में मेरी किस्मत का सितारा क्यों कर रोशन हो सकता था कि अमीरी के ख्वाब पूरा करती। खाला और अख्तर हकीर फकीर नजर आने लगे। पहले ही उनके घर जाना पसंद नहीं करती थी। स्कूल की सहेलियां और हम जमात लड़कियां खुशहाल घरों की थीं। उन्हीं जैसे घर अब मेरे ख्वाबों में बस गए थे। सोचों के गिरदार में फंसी में 15 बरस की हो गई। दुआ करती कि खाला और अख्तर से वास्ता न पड़े और कभी उनके घर बहू बनकर न जाऊं। ये बात जुबान से कहना पाती कि अम्मा से भी डर लगता था। जाहिर है वो यही जवाब देती, अख्तर से शादी ना करेंगे तो क्या कोई शहजादा तुझको अल्लन को ब्याहने आएगा। हमारे महल्ले में अहमद बख्श रहता था, जिसका बाप कमाने सऊदी अरबिया गया हुआ था। पहले ये लोग हम जैसे थे, लेकिन चाचा फजल के जाने के बाद रफ्ता रफ्ता उनका शुमार खुशहाल लोगों में होने लगा। अहमद इकलौता था। सर पर बाप न था और माँ मस्कीन सी औरत थी, तभी अहमद ने पर पुर्जे निकाल लिए। वो माँ को गर्दानता न था और बाप की कमाई पर ऐश में रहता था। जितने रुपए चाहता वालिदा से खसूट लेता। शहर के मेले ठेलों में घूमता और नित नए कपड़े बनवा कर गाँव में गबरों बना फिरता। 15-16 बरस की लड़कियां तो बस जाहिरी शोशा पर मर मिटती हैं। ये बेफकरा खुश खुराक और सूरत भी अल्लाह ने अच्छी बनाई थी, तभी सेहत काबिल रश्क थी। जब से उनके घर में खुशहाली आई थी, इसका शुमार खूबसूरत नौजवानों में होने लगा था।
फिर टप टाप ऐसी कि वो हर गांव की गोरी का आइडियल बन गया। मैं खाला सोबिया के घर अक्सर उधार लेने जाया करती थी। जब घर में किसी शय की कमी होती, अम्मा मुझे उनके घर दौड़ाती। खाला सोबिया कुछ भी देने से कभी इनकार न करती थी, क्योंकि मेरी माँ से उनकी बचपन से संगत थी और उनका दिल नहीं बदला था। मेरा उनके यहाँ बचपन से आना जाना लगा रहता था, इसी बाइस अहमद बख्श मेरे लिए अजनबी न था। अक्सर सामना हो जाता और हम बातचीत भी कर लिया करते थे। रफ्ता रफ्ता मेरे दिल में उसके साथ जीवन बसर करने के ख्वाबों ने बसेरा कर लिया। इसके मुकाबिल भला अख्तर की क्या औकात थी। मैं तो उसकी शक्ल भी देखने की रवादार न थी। अंदाजा न था कि मेरा अंदाजा कितना गलत है। अहमद ऐसी सिफात का मालिक न था जैसा उसे समझ रही थी। इतनी तो अक्ल न थी जो सोचती कि अहमद जो गांव के बेकार नौजवानों के बीच हीरो बना फिरता है, दरअसल ये इसके बाप की कमाई का कमाल है। भला इसके साथ जिंदगी अच्छी क्यों कर गुजरती, जिसमें खुद खाने और कर दिखाने की सलाहियत न हो। इस पर तुर्रा ये कि 8वीं पास करके इसने स्कूल को खैर बाद कह दिया और अब आवारा लड़कों के साथ वक्त पास करके बेमकसद जिंदगी बसर कर रहा था। जब दिल किसी पर आ जाए तो फिर नफा और नुकसान कौन सोचता है। मैं भी हर दम यही दुआ करती थी कि अहमद से मेरी शादी हो जाए, लेकिन माँ अपने इरादे की पक्की थी। वो मेरे बारे में जो कुछ सोच बैठी थी, अब उसे अमली जामा पहनाने के दर पे थी। जिस रोज खाला अख्तर से मेरी मंगनी की तारीख लेने आई, इनको देखकर खुद को कमरे में बंद करके रोना शुरू कर दिया। वो कुछ परेशान हो गई तो माँ ने बात बना दी कि सुबह से इसके पेट में दर्द था। मंगनी का मौजू धुरा रह गया और खाला जल्दी जल्दी घर को चली गई ताकि मेरे लिए दवा दारू भिजवा दी। उनके जाने के बाद अम्मा ने दर बजाकर खिलवाया और कड़े तेवरों से बोले, क्यों ये क्या ड्रामा है। मैं भी समझती हूँ ये बाल धूप में तो सफेद नहीं किए। मौका अच्छा था। मैंने दिल की बात कह दी कि अम्मा तुम ठीक समझी हो। मैं हर गज तुम्हारे निकम्मे भांजे और गरीब बहन के घर को कबूल नहीं करने की। यहाँ भी गुर्बत, वहाँ भी वही मुफलिसी के अज़ाब। मेरे लिए किसी खाते पीते घराने का रिश्ता क्यों नहीं देखती। माँ को तवक्को न थी कि मेरे मुंह में गज भर की जुबान छपी हुई है। वो पाँव से जूती उतार कर ताबड़तोड़ मेरी कमर पर बरसाने लगी। फिर कहा कि नामुराद 5 जमातें किया पढ़ ले, गज भर की जुबान हो गई। अम्मा ने अगले रोज खाला को बिलाकर निकाह की तारीख तय कर दी। मैं तो अहमद से आखिरी मुलाकात भी ना कर सकी और माँ ने 3 कपड़ों में लपेटकर खाला के आंगन में धक्का दे दिया। निकाह के बोल अख्तर से पड़ोती ही माँ का आंगन पर आलिफ और खाला का घर मेरा हो गया। जिस घर को अपना घर नहीं बनाना चाहती थी, जिस घर से दूर भागती थी, वही घर और वही गुर्बत मुकद्दर बन चुकी थी। दुल्हन बनकर जरा खुश न थी। मुझे तो अहमद की मोहब्बत रोग बनकर खाए जाती थी। अलबत्ता अख्तर मुझे पाकर खुश था। इसके अंदर एक बड़ी तब्दीली आ गई। वो अब कमाने की फिक्र करने लगा था कि मुझे खुशियां दे सके, अच्छा खाने और पहनने को मुहैया कर सके। इसने शहर जाकर काम ढूंढ लिया और एक मेडिकल स्टोर पर मुलाजिम हो गया। सुबह का गया रात को लौटा। तनख्वाह 6000 रुपए थी, जो हमारे गुजारे के लिए बहुत थी, लेकिन इस तनख्वाह में सिर्फ गुजारा हो सकता था, अच्छा मकान नहीं बन सकता था। घर में टीवी, फ्रिज और सोफा सीट नहीं आ सकते थे। मखमल व रेशम के कपड़े भी नहीं खरीदे जा सकते थे। जेवर तो दूर की बात थी। वो ख्वाब जो मैंने कुंवारेपन में देखे, तो वो अब एक बच्ची की माँ होने के बावजूद मेरा पीछा कर रहे थे। मैं अब भी जब मौका मिलता खाला सोबिया के घर जाती और अहमद का दीदार कर लेती। वो मेरी दुस्तीदा निगाही को खूब समझता था और बातचीत का कोई मौका हाथ से जाने ना देता था। अख्तर एक सीधा सादा लड़का था। वो मुझे हर हाल खुश देखना चाहता था। अपने ऊपर कुछ खर्च न करता, लेकिन मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर लाता। उधर में थी कि इसकी कोई बात कोई अदा मुझको अच्छी ना लगती थी। एक रोज मेरी बेटी, जो कि सिर्फ 1 साल की थी, बीमार पड़ गई। उससे तेज तप चढ़ा। मैं घबरा गई। अख्तर शहर काम पर गया हुआ था और सास अपने भाई से मिलने गांव जा चुकी थी।
तभी मीना को बाहों में लेकर गांव के हकीम साहब के मतलब जाने को अकेली ही निकली। बदकिस्मती से रास्ते में अहमद मिल गया। इसने पूछा, क्या बात है, किधर जा रही हो और क्यों ऐसी परेशान दुखती हो? मेरी मीना बीमार पड़ गई है, हकीम साहब को दिखाने जा रही हूँ। बोला, मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, मैं लिए चलता हूँ। धूप में पैदल चलूंगी तो बच्ची को तप और चढ़ जाएगा। नहीं अहमद, किसी ने देख लिया तो क्या हम कोई चोरी करने जा रहे हैं? क्या गांव के लोग हमको जानते नहीं? तेरी बच्ची बुखार में फूंक रही है, मेरी मान तो हकीम साहब को रहने दे। मेरे साथ चल, मैं उसे डॉक्टर को दिखा देता हूँ। चल चल बैठ जा मेरी मोटरसाइकिल पर, डर नहीं, कोई नहीं देखने वाला। और तेरा शौहर तो यूं भी शहर गया है, रात को ही लूटेगा। हम भी घंटे में लूट आते हैं। ममता की मारी ने उसकी बात मान ली। अकेला शूरी तौर पर अहमद की रफाकत जा रही थी। वो मुझे शहर ले चला। डॉक्टर को दिखाकर हमने दवा ली और जब लूट रहे थे एक जगह मोटर बाइक रोक कर उसने कहा, आइसक्रीम खाएगी? चल खा ले, यहाँ की बहुत मशहूर है। मेरा हल्क प्यास से खुश्क हो रहा था। मैं इसके साथ आइस बार के बार में चली गई, जहाँ गोल छोटी मेजों के अर्ध गिर्द 3-3 कुर्सियां लगी थी। हम एक मेज के गिर्द बैठ गए। इसने आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। अभी एक चम्मच ही खाया था कि सामने वाली मेज पर 2 आदमी आकर बैठ गए। जिस शख्स का रुख बिल्कुल मेरे सामने था, जब इस पर नजर पड़ी तो मेरी जान निकल गई। वो अख्तर था और मुझे यूं घोर रहा था जैसे दिन में कोई भयानक ख्वाब देख रहा हो। उसे यकीन न आ रहा था कि ये मैं हूँ। एक लम्हे के तवक्कुफ बनो उठ खड़ा हुआ। इसने अपने साथी से कुछ कहा और हाल से निकल गया। अब काटो तो लहू नहीं बदन में। मैंने अहमद से कहा, हरगज़ घर ना जाऊंगी। अब ये सीधा घर ही जाएगा और यकीनन आज मुझे मार डालेगा। अहमद खासा घबरा गया, ताहम उसने अपने हवास पर काबू पाया और कहने लगा, इतनी हिम्मत इसमें नहीं कि तुमको मार डाले। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि तलाक दे देगा। तो मैं भी यही चाहता हूँ। मेरी वजह से होगी ना तुमको तलाक तो मैं कर लूंगा तुमसे शादी। डर नहीं और घर भी न जाना, बल्कि अपने मामू के घर चली जा। तेरी माँ उधर होगी और सास भी। सारा माँ जरम्मा उसे कह दे, जो होगा देखा जाएगा। मैंने भी आफियत इसमें जानी के और कोई हल न था। मोटरसाइकिल पर अहमद ने मुझे मामू के घर के सामने उतार दिया, जहाँ खाला और उम्मी मौजूद मिले, क्योंकि मामू की तबीयत ठीक न थी और दोनों बहनें उनको पूछने आई हुई थी। जाते ही मैं रोने लगी। माँ का हाथ पकड़कर मीना के माथे पर रखा के देखा, ये कैसी बुखार में तप रही है। डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी था और डॉक्टर का क्लिनिक शहर में है। तो मैंने ही अहमद से कहा कि मुझे क्लिनिक ले चलो, रात को अख्तर आएगा, तब तक न जाने बच्ची का क्या हाल हो जाए। शहर में अख्तर ने मुझे अहमद के साथ देख लिया है। वो अब मेरा हश्र करेगा। मैं अब घर ना जाऊंगी। खाला भी तावील सुनकर कुछ परेशान हो गई। कहने लगी, आपा तुमसे अपने साथ ले जाओ, मैं घर जाकर पहले अख्तर का मोड देख लूं। समझा बुझाकर बेटे का गुस्सा ठंडा कर लो तो इसको आकर तुम्हारे घर से ले जाऊंगी। माँ ने भी आफियत इसी में जानी। मैं अपनी माँ के साथ उनके घर और खाला अपने घर चली आई। खुदा जाने क्या बात अख्तर और खाला के बीच हुई। उसने मुझे 2 दिन बाद तलाक भिजवा दी। दोनों का यही कहना था, बेशक मीना मर जाती, लेकिन तुमको हर गज़ख्तर के साथ इसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर शहर न जाना चाहिए था। ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है। आखिर वो गैर था, क्या लगता था तुम्हारा जो तुम उसके हमरा गई। तलाक मिल गई। मलाल थोड़ा सा और खुशी ज्यादा थी कि जो ख्वाब देख रही थी अब उसकी ताबीर मिल जाएगी, लेकिन अंदेशा मीना के बारे में था कि कहीं अख्तर ने इस नन्ही सी जान को मुझसे छीन लिया तो क्यों कर जी पाऊं। अख्तर ने बच्ची का मुतालबा भी ना किया। मेरी जान में जान आ गई और साल भर में अपनी वालिदा के घर रही। इस दौरान जब मौका मिलता अहमद से मुलाकात की कोशिश करती।
बिलाखिर मेरा इनकाह अहमद से हो गया। मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर मिल गई। चंद दिन खुशहाली के नसीब में थे, सो देख लिए। मेरी शादी के 1 साल बाद ससुर साहिब के बारे में इत्तला आ गई कि वो सऊदी अरबिया में कार एक्सीडेंट में फौत हो गए। इनकी वफात के साथ ही खाला सोबिया और अख्तर की खुशबख्ती का सूरज भी गुरूब हो गया। जब रियाल ही कमाने वाला न रहा तो आहिस्ता आहिस्ता जमा पूंजी खत्म होने लगी। ऐसी जमा पूंजी कब तक साथ देती है कि जब अखराजात होते जाएं लेकिन जरिया आमदनी ना हो। अख्तर को कोई हुनर आता था और ना 8वीं पास को नौकरी मिलती थी। ठाठ से जीने की आदत पड़ चुकी थी। अब मिट्टी ढूंढने या चौकीदारी करने में इज्जत जाती थी। मौसूफ घर में लिखे बैठ रहे। पहले माँ का जेवर बेचा, फिर घर का फर्नीचर और आखिर में मकान बेच दिया। खुद किराए के बोसीदा से मकान में रहाइश इख्तियार कर ली। हर बार कहते थे कि इस सरमाए से कारोबार करूँगा। कारोबार का सलीका ना था। जब रकम जेब में आती वो बाश दोस्त घेरे में ले लेते और वो रुपया भी ज़ाय हो जाता, जिससे कारोबार का ख्याल करके घर बार और कीमती अशिया फरोख्त की थी। आखिरकार कंगाल हो गए। सोबिया खाला ने दिल को सदमा लगाया और 2 साल में अल्लाह को प्यारी हो गई। अब वही में थी, वही गुर्बत थी और निकम्मा निखट्टू शौहर अहमद था, जो कभी मेरे ख्वाबों का शहजादा हुआ करता था। अब पता चला कि मोहब्बत कुछ नहीं, असल अहमियत तो मर्द की कमाई की होती है। अहमद ने तो सिर्फ दिखावे का प्यार किया था। इसमें भी दिल से मीना को बेटी तस्लीम न किया, क्योंकि ये उसकी बेटी थी भी नहीं। मुझे बहुत जल्द इल्म हो गया कि ये मेरी बच्ची से झूठा प्यार जतलाता है। एक रोज इसने इस अमल का सबूत भी दे दिया। जब मीना 15 बरस की हो गई तो 4 लाख के एवज इसका निकाह एक सुन रसीदा से कर दिया और मेरी बच्ची को रुपयों की खातिर अंधे कुनबे में धकेल दिया। मैं कुछ भी ना कर सकी। रोती हुई मीना के आंसू कभी ना पूछ सकी। इसे इस जुल्म से क्यों कर बचाती कि इसका कोई वाली वारिस था भी नहीं। अहमद ने कहा, शुक्र करो कि इज्जत से तुम्हारी लड़की एक खुशहाल घर में बयादी है, वरना जाने इसका क्या हश्र होता, गुर्बत इसका भी मुकद्दर बन जाती। खुशहाल घर तो था, मगर बूढ़े शौहर की मनकूहा के पास वो खुशियां न थी जो एक जवां साल दुल्हन का हक होती है। अब पछताती थी कि क्यों अपने ख्वाबों की दीवानी बनी कि सब कुछ लट गया। सच है कि दौलत नसीब से ही मिलती है। जिनके मुकद्दर में अमीरी होती है इनको मुयस्सर आती है। अख्तर ने दुबई जाकर मेरे बाद इतनी दौलत कमाई के गांव में महलनुमा मकान बनवाया और कार नौकर रख लिए। इसकी दूसरी बीवी सोने से पीली है और ऐश करती है, लेकिन मैं आज भी अपनी माँ की तरह मेहनत मशक्कत करके उसरत की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हूँ। इसको अपना मुकद्दर न कहूँ तो और क्या कहूँ।